सर मिस्टर नीलकमल शर्मा और मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपको 1 और 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका था। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का 3 का फर्स्ट पार्ट। ओनली 3 क्वेश्चन इसमें बताएंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन ही a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए सिर्फ इसी पार्ट को बताएंगे। तो देखिएगा, ये आपको दे रखा है एन निकालना है, तो ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का ए बराबर कितना दे रखा है 5 प्लस एन कितना निकालना है डी। डी की वैल्यू कितनी है 3 है और ए एन की वैल्यू 50 है। तो 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 और 45/3 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1। 3 से कट कर दीजिए 15। 15 इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि एन इक्वल टू 16। एस एन का भी फार्मूला चाहिए हमें, एस एन चाहिए, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 सॉरी एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, ये आपका एस एन का फार्मूला है। क्या करेंगे 16/2, 2a की वैल्यू कितनी 5, एन की वैल्यू कितनी रखी 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखिएगा 2 8 जा 16 तो 8 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 3। पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 45 और देखिएगा 45 के बाद में कितना हो जाएगा 8 इंटू 55। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इससे 8 5 जो 40, 8 5 जो 40, 44। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 3 का सेकंड पार्ट आप में a इक्वल टू 7, a 13, 35, फाइंड d एंड h13, ये चाहिए। तो देखिएगा ये 13 दे रखा है, a 13 इक्वल टू 35 दे रखा है। होता क्या है a प्लस 12d हो जाएगा 35 के बराबर, ये हो जाएगा। ए 13 दे रखा है a प्लस 12d इक्वल टू 35 हो जाएगा और a इक्वल टू 7 दे रखा है 2d इक्वल टू 35 हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 35। ठीक है, a 13 35 दे रखा है, a प्लस 12d हो गया, a प्लस 12d ये हो जाएगा इक्वल टू 35 माइनस 7 हो जाएगा 28 12d और d इक्वल टू 28/12 डिवाइडेड करेंगे किसे किसे करेंगे 4 से कर दे रहे हैं। 4 7 जा और 4 3 जा यानी कि 7/3 d की वैल्यू आ गई। h13 निकालना है तो क्या हो जाएगा एस एन कितना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, h13 निकालना है तो n इक्वल टू आपको यानी कि 13 मिल गया। 2a की वैल्यू कितनी 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/3। ठीक है, 13/2 ये कितना हो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, 13/2 14 प्लस 28। ठीक है, 7 4 जा 28 होता है। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 2 और ये 42 21 आ गया। 13 इंटू 21, 13 का टेबल अगर आपको आता है तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 13 बन जाए 13, 3 बचेगा 1 बचेगा, 26 इंटू 27 और ये आपका आंसर नंबर सेकंड का थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड का सेकंड पार्ट। अब देखिएगा थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट 3 का
थर्ड पार्ट देखिएगा 3 का। A12 आपको दे रखा है 37, D इक्वल टू 3 दे रखा है, फाइंड A एंड S12। ठीक है, तो देखिएगा A12 दे रखा है 37, 12 क्या हो जाएगा A प्लस 11D इक्वल टू 37, D की वैल्यू लगा दीजिए, A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो A प्लस 33 इक्वल टू 37, A इक्वल टू 37 माइनस 33, तो A इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, S12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस एन की पहले निकालेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, ये होती है पेनल्टी। अब हमें S12 निकालना है, तो 12 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी हमारी निकली है 4 प्लस एन माइनस 1, हमें निकालना है S12, तो एन की जगह 12 है, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 11 बचेगा, 11 से 3 के बटे 11 3 जा 33, 6 इंटू कितना हो जाएगा 37, और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 4 जा 6 7 जा 42, 2 बचेगा 4, 6 3 जा 18 और 2, 6 7 जा 42, 4 बचेगा, 6 3 जा 18 और 4 22, 18 और 4 22, फिर से देख लीजिएगा 37 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, 12 11 3 जा 33 हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 7 जा 42 एंड 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, तो ये आपका आंसर आ गया आपका इस तरीके से। ठीक, क्या आ रहा है आपका, तो देखिएगा फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, 37 दे रखा है। ठीक है, 11 3 जा 33, A इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, S12 निकालना है हमें, हाँ S12। ठीक है, S12 हमें निकालना है। ठीक है, ओके, 6 2 4 जा 8 होता है, ये यहाँ मिस्टेक हो रही है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, 8 हो रहा है, तो कितना हो जाता है 6 इंटू ये 41 हो जाएगा, और आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 246। ठीक है, आंसर आ गया 246। 3 का फोर्थ पार्ट A3 इक्वल टू 15, 3 का फोर्थ पार्ट A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड N एंड S10 A10। देखिएगा थोड़ा मिसप्रिंट है हमारी बुक में, तो फिर हम कभी कभी वो हो जाता है क्वेश्चन, तो देखिएगा तभी हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं गलती ना हो जाए, उतर ना जाए, इस वजह से। ठीक है, S3 15 है। ठीक है, A3 15 लगा दीजिए, A प्लस 2D इक्वल टू 15 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। S10 दे रखा है 125, होता कितना है 10 अपॉन 2, 2A प्लस 9D। ठीक है, 2 5 जा 10, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 5 को नीचे ले आएंगे, 125 अपॉन 5, 5 से पहले 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सॉल्व विद इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 2A प्लस 4D एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें इसको बराबर करके एक को एलिमिनेट करना है, तो नीचे 2A है इसलिए हमने 2A कर दिया, तो 2A प्लस 9D
इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। सब्ट्रैक्शन से करेंगे, कर दीजिए, ये कट गया, ये हो जाएगा -5d इक्वल टू प्लस का 5 और d इक्वल टू 5 - 5, ये कट जाएगा, आपका बचेगा -1, यानी d इक्वल टू -1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अभी रह गया है, वो भी करेंगे। तो देखिएगा अब हमें a10 निकालना है, तो a10 भी निकाल देंगे हम। a10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है? हाँ, हमारे पास अभी d की भी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम d की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, हाँ d की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे द वैल्यू ऑफ a पुट इन वन इक्वेशन। a प्लस 2d इक्वल टू कितना था? 15। तो a यही थी ना वन इक्वेशन, देख लीजिएगा 15। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2, यानी a इक्वल टू 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो हमें करना क्या है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट है। d की वैल्यू फाइंड करनी है, a10 फाइंड करना है। ठीक है, a10 फाइंड कर लीजिए। a10 कितना हो जाएगा? a प्लस 9d, a प्लस 9d, a कितना है? 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है? -1, तो 17 - 9 इक्वल टू 8। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, a का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसमें पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज वीडियो में सिर्फ थर्ड पार्ट ही होगा, इसका 3 क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि इसमें पूरे 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 पार्ट्स हैं इसके। तो देखिएगा फिफ्थ पार्ट में क्या है, डी गिवन है आपके लिए 5, एस एन दे रखा है आपके लिए 75, फाइंड ए एंड A9, ये चाहिए आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, S9 है, इसी से पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, 9/2 2a प्लस, देखिए 9 बोला है तो n-1 होता है ना Sn के फार्मूले में, तो यहाँ पर 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा। 8d इक्वल टू 75, ठीक है 75। क्या करेंगे इसमें, S9 है इसलिए, S9 गिवन है इसलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर ले रहे हैं, 2 इधर से कॉमन ले रहे हैं, इंटू 9/2, और ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 75। 2 से 2 कट कर दीजिए, 9 को नीचे ले आइए, तो a प्लस 4d इक्वल टू 75/9 कट कर दीजिए, 25/3 हो जाएगा ये। तो ये a प्लस 4d इक्वल टू 25/3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, S9 दे रखा था इसमें, और d इक्वल टू 5 दे रखा है, d इक्वल टू, हाँ d इक्वल टू इसमें 5 गिवन है, तो और अच्छी बात है, d इक्वल टू इसमें 5 गिवन है, तो देखिएगा d की वैल्यू लगा देंगे, a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 9 यहीं पे रखिए अभी, और 75, तो लगा दीजिए, 9 को नीचे ही ले लीजिए, a प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 75/9, a प्लस 20 इक्वल टू 75/9, कट कर सकते हैं इसे, 3, ये 25/3 कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा आपका 25/3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/3 माइनस 20, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 25 - 60, यानी माइनस का 35/3 बचेगा, ये a की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A9 की भी वैल्यू निकालनी है, तो A9 हमारा जो होता है वो a प्लस 8d होगा। ठीक है, a कितना है हमारा, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा, -35/3 प्लस 40, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस का 45 और प्लस का कितना हो जाएगा, वो 35, 45 को हमने 35 लिख दिया, माइनस का 35/3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 35 प्लस 120। देखिए ध्यान से, क्या करा था हमने, a प्लस 4d लिखा था, 9 को हम नीचे ले आए, कट कर दिया 3 से, 25/3 होगा, 3 से कट गया,
ठीक है। इसके बाद 20 आया, ए इक्वल टू हमने डी इक्वल टू 5 रख दिया, और रखने के बाद में हम 20 के इधर ले गए सब, ये तो माइनस का 35/3 आ गया। यहाँ पे क्या करा, ए 9 चाहिए था, ए प्लस 8 डी होगा, 35 की वैल्यू रख दी, 35/3, 8 5 जो 40, एलसीएम ले लिया 3 जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ कितना बच गया, 35 माइनस का 120, लेस करेंगे तो आपका 85.3 बच जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। 3 का 5th पार्ट, 3 का 6th पार्ट देखेगा। 6 पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड n and an। तो देखिएगा एसएन का फार्मूला देखा तो एसएन ही लगाइए पहले, 92 90, फार्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ठीक है भैया बच्चों, ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी, डी की लगा देंगे इसमें, n अपॉन 2 ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 इक्वल टू 90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ही ले लेते हैं। तो देखिएगा मैं पहले थोड़ा सॉल्व कर दूं इसे, n अपॉन 2 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। ठीक है, n अपॉन 2 4 8n माइनस का 4 90। ठीक है, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 4n माइनस 2 हो जाएगा, 92 से 2 कट कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4n का, 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90। क्या करेंगे, थोड़ा 2 कॉमन और ले लीजिए, तो 2n स्क्वायर माइनस का n 90 और क्रॉस कर दीजिए, 2n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 45 हो जाएगा। ये डिवाइडेड कर देंगे 90 अपॉन 2 से 45, तो 2n स्क्वायर, देख रहे बेटा नीचे वाली लाइन दिख रही है, नीचे वाली लाइन, तो देखिए कैसे करेंगे, 2n स्क्वायर n माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 90 हो जाएगा, 10 9 जा 90। ठीक है, 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 90 आए, 90 का फैक्टर करें तो 10 9 जा 90, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n प्लस माइनस 45 इक्वल टू 0, 2n कॉमन ले लिया, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इसको तो छोड़ ही देंगे और n माइनस 5 ले लेंगे बराबर 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, n की वैल्यू आ गई 5 आपकी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एन ए एन निकालना है हमें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू बताइए कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी 32, 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट का ए बराबर इतना, ए एन इक्वल टू आपका 62 हो गया। ठीक है, ए एन की फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, ए की वैल्यू 8 लगा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 माइनस 8, तो क्या बच जाएगा 54, कितना बच जाएगा, ये एस एन इक्वल टू कितना है 210 है, होता कितना है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसकी, 2 से, तो n 2 इंटू 8 प्लस इसकी वैल्यू 54 गिवन है इक्वल टू 420 हो जाएगा। ये 2 की इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। n आपका ऐसे ही हो गया 16 प्लस 54 इक्वल टू 420, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। देखो बेटा लाइन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, 00764, n बराबर 6 आ गया। d निकालना है तो क्या करेंगे, यहां रख देंगे 14 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना देखा था, 54, 6 माइनस 1 इक्वल टू डी इक्वल टू 54, और 5 डी इक्वल टू 54 और डी इक्वल टू 54 अपॉन 5, और ये आंसर आपका हो जाएगा 54 अपॉन 5। ये आपका आंसर डी की 3 का 7th पार्ट है, ये 3 का 7th पार्ट है, ये नहीं 8th पार्ट है, 3 का 8th पार्ट है। ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, डी इक्वल टू 2 दे रखा है, एस एन इक्वल टू माइनस का 14 दे रखा है, एन और ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा एस एन से ही लेके चलेंगे, ए एन से ही लेके जाएंगे। ए एन इक्वल टू कितना देखा 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, सही है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, बराबर 4, ठीक है। और थोड़ा सा कर देंगे, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n, ठीक है, a प्लस 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, a प्लस एन वन टू डी की वैल्यू लगा ली 2, और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2 को इधर लेगा 6 हो गया, ए एन इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। हमें करना क्या है, एस एन भी दे रखा है, एस एन को 14 लिख दिया, होता क्या है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन भी फाइंड करना है तो इसलिए थोड़ा सा वो है। तो देखिएगा 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, या फिर मत करिए, 2 कॉमन करने के लिए बैठा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 की वैल्यू इक्वल टू 14, ठीक है। डी इक्वल टू 2 था ना, डी इक्वल टू 2 था, ले लीजिए इधर, कर दीजिए इधर, 2 से कट कर दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 माइनस का 14, बहुत ध्यान से चलना है, 2 से 2 कट कर दिया, अंदर एन, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे लेकिन हम a की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, एन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 40। फिर आ गई आपकी इक्वेशन फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, तो a की वैल्यू लगा देंगे 6 माइनस 2n, काय में पुट करेंगे, पुट इन 2, 2 में पुट कर दीजिए, एन ए की वैल्यू लगा दी 6 माइनस 2n प्लस का n माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 14, एन 5 माइनस n इक्वल टू माइनस का 14, कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो n स्क्वायर माइनस 5n, या माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देना है बोथ साइड, तो ये 14 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n, और ये कितना हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, 7 2 जब 14 होते हैं, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है।
n कॉमन लीजिए n माइनस 7, 2 कॉमन ले लीजिए n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल 0 होता है। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, n बराबर 7 आ जाएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0, n बराबर 2, ये माइनस किए तो इसलिए ये लेनी जाएगी, n बराबर आपका आंसर आ गया 7। लेकिन अभी हमारे पास a की वैल्यू निकालने को रह गई है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये क्वेश्चन को जरा, तो देखिएगा a की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, द वैल्यू n बराबर 7 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या आती थी, a प्लस 2n इक्वल टू 6, 2n इक्वल टू 6 माइनस a, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू 7 बराबर 6, तो a इक्वल प्लस 14 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 माइनस 14 यानी माइनस का 8, ठीक है, a इक्वल टू माइनस का 8 और n इक्वल टू 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है क्या, a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8, s n इक्वल टू दिस और d निकालना है इसमें, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9th है, आपका क्वेश्चन नंबर 9th है, तो देखिएगा s इक्वल टू कितना है 192, एस एन ही होगा ये, तो n अपॉन 2 कर सकते हैं इसे, एस एन ही दे रखा है, ये एस दे रखा है वो आपके लिए एस एन होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 192, ठीक है, 8 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है आपकी 8, डी फाइंड करना है 192, 4 से कट कर दीजिए, तो 8 प्लस 7d 4 इक्वल टू 192, ठीक है, 8 प्लस 7d इक्वल टू 192 अपॉन 4, 4 6 जा 4 4 जा, ठीक है, 16, 4 8 जा 32, तो कितना हो जाएगा 48, फिर से देख लीजिएगा 192 है, आप नीचे ले जाएंगे, 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 7d इक्वल टू 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, फिर से देखिएगा n अपॉन 2 192 है, 192 इक्वल टू 3 लगा दी, 8 2 3 जा 6 होता है, ये 2 3 जा 6 रख लिया, 42 बचेगा, d इक्वल टू, फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, a n इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस, s n इक्वल टू 198 टू फाइंड द d, तो हमने रख दिया n बाई 2 रख दिया, 2 की वैल्यू रख दी, 2 3 जा 6 हो गया, 8 यहाँ वैल्यू रखी तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7d हो गया 192, हमने क्या कहा 6 प्लस 7d इक्वल टू 4 से डिवाइडेड कर दिया तो 48 आ गया, क्योंकि 4 4 जा 16 9 और 7d और ये 48 माइनस 6 कर दो 42 आ गया, 7d इक्वल टू, तो d इक्वल टू 42 अपॉन 7 6 जा 42, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, 9 कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10th पार्ट, l इक्वल टू 28 दे रखा है, s इक्वल टू दिस दे रखा है, टोटल n टर्म दे रखी है, फाइंड a, तो लास्ट टर्म दे रखी है n इक्वल टू 9 टर्म दे रखी है, l इक्वल टू 28 दे रखा है, s इक्वल टू 144 दे रखा है, आपको a फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे जो लास्ट टर्म है, तो यानी कि a9 आपको ये गिवन है, क्या है a9 गिवन है, तो a9 या फिर हमारे पास a9 फाइंड लिखने की जरूरत भी नहीं है, देखिएगा एसएन का फार्मूला लगा देंगे, एसएन इक्वल टू क्या होता है 144 है, होता क्या फार्मूला n अपॉन 2 टू a प्लस एल, एक फार्मूला होता है a प्लस एल वाला एसएन का फार्मूला होता है, तो ठीक है n अपॉन 2, क्योंकि हमें n दे रखा है तो 9 अपॉन 2 और a प्लस एल की वैल्यू 28, ठीक है, 144 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, a प्लस 28 इक्वल टू 144, नीचे से 2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे ये 9 आ जाएगा, 9 6 16, a प्लस 28 इक्वल टू 32,
ए इक्वल टू 32 माइनस 28 अभी, और ये 4 आ गया। आप देखिएगा ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों पर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।